चंदन के तिलक की बड़ी भारी महिमा, सिंदूर चंदन आदि की। प्लास्टिक की बिंदी की तो बहुत बुरी दशा है। चंदन के तिलक का तो बहुत शास्त्रों में सुंदर वर्णन है। प्लास्टिक की बिंदियों में तो मरे हुए जानवरों के अंगों का घोल बनाकर चिपकाने की केमिकल बनती है। छी छी, प्लास्टिक की बिंदियां दूर से त्याग। साधु का श्रृंगार भगवान की याद दिलाता है। सती का श्रृंगार पति की आयु और आरोग्य की रक्षा के लिए होता है, और बाकी के श्रृंगार मिसेस मिस्टरों के श्रृंगार कमर तोड़ कार्यक्रम की याद देते। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोपहर के 12 बजने में 4 मिनट बाकी बताती मेरी घड़ियाल। इस समय की हुई संध्या और संध्या में किए हुए प्राणायाम आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाले होते हैं। प्राणायाम करने की रीत है, दाहिने नाक से श्वास लिया, भगवान नाम जपा 3 बार, फिर बाहें से छोड़ा। कुछ लोग श्वास लेते छोड़ते, ठीक है, लेकिन ये प्राणायाम अति तुच्छ, बहुत साधारण। प्राणायाम करें और भगवान नाम मिलाएं तो सगर्भा प्राणायाम 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। नाड़ियों के शोधन में, मन बुद्धि के शोधन में, जीवन को शोधन में। इसीलिए बिना भगवान नाम के प्राणायाम लेना करना ये तो कुम्हापिल की धोकनी जैसा है। तो आप प्राणायाम श्वास लेंगे, 3 बार भगवान का नाम जपेंगे, फिर बाहें से छोड़ेंगे, बाहें से फिर लेंगे, 3 बार भगवान नाम जपेंगे, दाहें छोड़ेंगे। ऐसे 10 प्राणायाम खींच डालो। मैं करके आया हूं, आप करो। ऊंडो श्वास लो, जितलो लेवाय, जितना ज्यादा ले सकते लो लो लो। 3 बार भगवान नाम जपो, और जहां से लिया उसके दूसरे नथुने छोड़ो, फिर जहां छोड़ा वहां से लो, खूब लो खूब लो खूब लो, और भगवान नाम जपो, और फिर जहां से लिया उसके विपरीत दिशा छोड़ो। ऐसा 10 बार लो, 10 बार छोड़ो। ये प्रतिदिन करोगे तो नस नाड़ियां की रुग्णता तो दूर रहेगी, लेकिन पाप नाशिनी ऊर्जा भी बढ़ेगी। भगवत सुखदायिनी ओरा भी विकसित होगी। ध्यान से सुनना। सर्दियों के दिन में किसी को सर्दी लग जाए तो दवाई के बिना सर्दी की तकलीफ से छुटकारा पाने की बात समझ लो। गर्मियों में किसी को ज्यादा गर्मी लग जाए, नकोड़ी फूटे, मासिक अधिक हो जाए, आंखें जलती हो, पित्त प्रकोपित होता हो, पित्त से 32 प्रकार की बीमारियां भड़कती हो, तो उन 32 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने वाला प्राणायाम समझ लेना। सर्दी लगी हो तो दाहिने नाक से श्वास लिया, जमणा नसकोरे श्वास खींची અને रम 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 में अग्नि तत्व बढ़ाने का मंत्र थोड़ी देर जपा, फिर बाहें श्वास छोड़ दिया, फिर से दाहें से लिया, रम 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 जप किया 1 आध मिनट, फिर बाहें छोड़ दिया। ऐसा 5 बार किया। कैसी भी सर्दी, कातिल सर्दी और कफ भरा हो, कफ के कारण सिर दर्द हुआ हो या और कोई गड़बड़ी हो, 1-2 दिन में आराम, अद्भुत आराम, कोई दवाई इसकी बराबरी नहीं कर सकती। गर्मी लगी हो, मासिक अधिक आता हो,
गर्मी की तकलीफ हो, आंखें जलती हो, तो बाहें नाक से श्वास लिया, ओम शांति 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 जप किया 1 आध मिनट, आधा मिनट से 1 मिनट तक, और दाहें को ही श्वास छोड़ा। ऐसा 4-5 बार करें। बस 1-2 दिन में कितनी भी गर्मी होगी, आंखें जलती होगी, मासिक अधिक आता होगा अथवा घाव से खून बहना नहीं बंद होता, ये सब चमत्कारिक ढंग से फायदा होने लगेगा। भगवान में मन नहीं लगता, ना खुशी रहती है, तो शिव गीता का जरा पाठ कर लो और फिर दोनों नथुनों से श्वास भरो, ઊંડો શ્વાસ લો, બંને નસકોરે શ્વાસ લો। ભગવાનમાં मन ना लागतो होय अथवा भक्ति में बैठते हो तो अच्छी तरह से ध्यान भजन में मन लगे, इसलिए 2 प्राणायाम सीख लो। गहरा श्वास लिया, कंठ में ओम ओम बोलेंगे, मैं करता हूं ऐसा करेंगे। फिर से गहरा श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऊंडो श्वास लो 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 लो, ऊंडो श्वास लो, खूब भरो, गर्दन सीधी, कंठकूप में भगवान नाम लो, ओमकार, बस। फिर तुम बैठोगे ध्यान भजन में, तो ध्यान भजन पहले 2 साल में जितना लाभ हुआ, ये 2 हफ्ते में ये लाभ इतना आप पा सकते। इष्ट की मूर्ति, गुरु मूर्ति, जिसमें श्रद्धा हो, आपके नेत्र और इष्ट देव के नेत्र बराबरी में रहे, और आप हरि ओम, चुप, हरि ओम, हरि ओम। एक टक देखते जाए भगवान के श्री विग्रह के सामने, नेत्र कमल के सामने, एक टक देखते जाए, 5 मिनट देखते जाए, फिर आंख बंद करें और ठाकुर जी को यहाँ भ्रू मध्य में, नासाग्र दृष्टि इधर देखे, 5 मिनट देखे। दिन भर प्रसन्नता, आरोग्य शक्ति और कार्य शक्ति सुविकसित रहेगी। कार्य शक्ति, आरोग्य शक्ति અને प्रसन्नता सुविकसित रहेगी। भगवान में मन लगाना तो चाहते, लेकिन हम उदास रहते हैं, तनाव है, टेंशन है। कमरा बंद करके 5 मिनट नृत्य करो। कैसा भी पातकी आदमी हो, गम्मे तेवो माणस, 5 मिनट भगवान નું नाम लेतो जाए ने नाचतो जाए। अशांति, रोग, दुख निवृत्त होने में जादुई काम होगा। भगवान की भक्ति में जल्दी आगे बढ़ना हो तो ये 5 बातें आज अपने हृदय पटल पर लिख लो। दुखों से सदा के लिए छूटना हो, पाप, ताप, मुसीबत और नीच योनियों से छूटना हो, तो ये 5 बातें याद रखना। एक बात ये पक्की याद करो कि मैं भगवान का हूं।
भगवान मेरे हैं, क्योंकि भगवान नित्य है और मेरा आत्मा में भी नित्य हूं। शरीर पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। मैं शरीर की बीमारी को, तंदुरुस्ती को, बाल्यकाल को, जुवानी को, सुख को, दुख को जानता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आत्मा हूं। जैसे परमात्मा सारी सृष्टि को जानते, ऐसे मैं आत्मा अपने तन को और इधर को भी जानता हूं। मैं भगवान की जाति का हूं, ये पक्का करो। हूँ बड़ौदा नो छू, मैं बड़ौदा का हूँ, मैं रतलाम का हूँ। ये सब शरीर को मैं मानने की बेवकूफी से होता है। वास्तव में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। अगर निर्दुख होना है, पापों से मुक्त होना है और भक्ति को सफल बनाना है इसी जीवन में, परमात्मा के एड्रेस पर पूरा पहुंचना है, तो मैं भगवान की जाति का हूं। खुदा अगर हिंदू है तो मैं हिंदू हूं, खुदा मुसलमान है तो मैं मुसलमान हूं, खुदा यहूदी है तो मैं यहूदी हूं, खुदा पारसी है तो पारसी हूं, और खुदा चैतन्य है तो मैं भी वो चैतन्य ही हूं। भाई इसमें क्या जोर पड़ता है, इसमें क्या ठगी है, इसमें क्या समस्या आती? शरीर जड़ है लेकिन मैं चैतन्य हूं। शरीर मरने वाला है, मैं मौत के बाद भी रहने वाला हूं। मैं भगवान की जाति का हूं, एक बात। दूसरी बात, भगवान के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ मेरा शाश्वत संबंध है। शरीर के साथ शाश्वत संबंध नहीं है। बचपन में मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो अभी भी है, लेकिन बचपन में जो सखा और सखियों के साथ संबंध था वो अभी ऐसा नहीं है। तो भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है। सखा सखियों के साथ मेरा कल्पित संबंध है। ये सच्ची बात मानने में कौन तुमको ना भूलता है? बिल्कुल पक्की बात है। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। बचपन के साथ नित्य संबंध होता तो बचपन निगुड़ी जाती नहीं, जुआनी के साथ नित्य संबंध होता तो जुआनी जाती नहीं, बुढ़ापा के साथ नित्य संबंध होता तो बुढ़ापा छोड़ के मरते ही नहीं। लेकिन ये सब अनित्य संबंध है। लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है, था और रहेगा, ये पक्का कर लो। आपके जीवन में दुखों का अंत और परमात्मा सुख की प्राप्ति की ये मास्टर की है 5 मुख्य कुंजियां हैं। एक तो मैं भगवान की जाति का हूं। दूसरी बात, भगवान से मेरा नित्य संबंध है। ये मानने में आपको क्या जोर आता है? क्या ठगी हो रही है? क्या बोगस बात है? बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान की एड्रेस और भगवान साक्षी। तीसरा ये पक्का करो, वे भगवान मेरे अपने हैं। मकान तो पति छीन लेगा, गहने पत्नी लेके जा सकती है, हिस्सा पार्टनर दबा सकता है, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा तो मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हमारा वालुड़ा उतारो तुम मारो मारा देव, આવું કહેવાથી કરવાથી ને માનવાથી તમારા બાપનું જાય શું? બહેનોડીઓ, લાલીઓ, દીકરીઓ, શું તમારું બગડાશ? એક તો હું ભગવાનની જાતનો છું, હું ભગવાનની જાતની છું। બીજું, મારો ભગવાન સાથે નિત્ય સંબંધ છે। અને ત્રીજું, तीसरी बात, भगवान मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, तो कहने भर को मेरा है। मृत्यु आएगी तो शरीर भी यहां रह जाएगा, मकान भी यहां रह जाएगा, लेकिन मेरा वालुड़ा तो मेरे साथ है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य, वैभवो नैव शाश्वता। आ वैभव, धन, संपदा ने संबंधो शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मृत्यु के तरफ निकट जा रहे। शेयर बाजार चाहे टाइट हो जाए चाहे ढीला हो जाए, लेकिन शेयर बाजार का धंधा करने वाला तो रोज मौत के तरफ जा रहा है।
पक्की बात है। शेयर बाजार का धंधा करने वाला है मौत के तरफ जा रहा है, और शेयर लेने वाला भी मौत के तरफ जा रहा है, शेयर बेचने वाला भी मौत के तरफ जा रहा है, और शेयरों तक का गणित लगाने वाला भी मौत के तरफ जा रहा है। क्या ख्याल है? लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा का संबंध कभी मौत के तरफ नहीं जा सकता। मौत की मौत हो जाए, अकाल पुरुष अजूनी साहब, ये काळनो काळ छे मारो आत्मदेव। एक अनादि अनंत छू रे मारो आवे नहीं अंत जो, आजे ते मैं मने ओळख्यो सच्चिदानंद स्वरूप छू रे, देह आवे अने जाए जो, काया साथे न कहीं लागतू, मने भजे मोटा संत जो, आजे ते मैं मने ओळख्यो। हूँ भगवाननी जातनो छूं, भगवान साथे मारो नित्य संबंध छे, अने भगवान मारा छे, अने भगवान थी मने काई नश्वर जोईतुं नथी, मने भगवान थी भगवाननो वाल ज जोईए। बीजू तो जे मळशे छूटी जशे। भगवान से मेरे को कोई नश्वर चीज नहीं चाहिए, भगवान से तो मैं भगवान को ही चाहता हूं। ये चौथी बात बड़ी हितकारी, बहुत तेजी से भगवान के साथ मिलाएगी। और पांचवी बात है कि सब भगवान का है, वासुदेव सर्वमिति, બધું જ ભગવાનનું છે। આ મારું 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 ઉપર ઉપરથી કહો, આ ટાલ વાળો મારો છે ઉપરથી કહી દે, બાકી એ ટાલ વાળો પોતાનું નથી તો તારો શું ક્યાં સુધી રહેશે? એનું શરીર એનું નથી, એ બિચારું છોડીને જવાનું થશે જીવાવ। આ મારો છે ના દીકરો મારો, દીકરી મારીને બૈરી મારીને ગાડી મારી, ઉપર ઉપરથી કહો, પણ અંદરથી સમજો કે વાલો જ મારો છે, બીજું બધું સ્વપ્નું। उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, उमा का हूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय मेरे राम, जय सिया राम जय जय मेरे राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम झरोखे बैठ के, राम झरोखे बैठ के, सबका मुजरा ले तो, सबका मुजरा ले। जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी, प्रभु तैसा तिसे फल दे तो, प्रभु तैसा तिसे फल दे। आयोजन में, इस आयोजन में जो जैसी सेवा करेगा अंतर्यामी उसको उतना ही फल, ऐसा ही फल दे। सत्संग में भी जितना तत्परता से जो सुनेगा वैसा ही फल होगा, और जितना भगवान को अपना मानेगा वैसा ही फल होगा। और वास्तविक में आपका भगवान के साथ नित्य संबंध है। शरीर और संसार, माता पिता पति पत्नी के साथ नित्य संबंध था नहीं, रहेगा नहीं। अगले जन्म का पति कहाँ है, अगले जन्म की पत्नी बेटा बेटी मकान कहाँ है, और जरा सा मृत्यु का झटका लगा तो इस जन्म वाले भी कहाँ साथ में चलेंगे। लेकिन परमेश्वर साथ में थे, हैं और रहेंगे। राम परवाना भेजिया वचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं हो। वैकुंठ का सुख भी सत्संग के आगे नन्ना हो जाता है। सत्संग में जो एक एक कदम चल के आता है, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठता है तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनता है तो ज्ञान योग का मीटर चालू हो जाता है।
और सत्संग में कीर्तन करता है तो तुमुल ध्वनि पैदा होती और वातावरण मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद હું તને ગોલોકમાં ના મળું, સાકેત લોકમાં ના મળું, તું મારા સંત અને સત્સંગીઓ જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં હું અવશ્ય લોકોના હૈયામાં શાંતિ रूपे, लोगों के दिल में ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, माधुर्य रूप से मैं वहां प्रकट होता हूं। भगवान के सामने एक टक देखो, देखते देखते ऐसा देख मिट जाए धोखा, रह जाए एक।